आज ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम आने वाली पीढ़ियों को अपनी संस्कृति और अपने इतिहास से जोड़ें। स्थिति यहाँ तक डामाडोल हो चुकी है कि आने वाले हमारी पीढ़ियों को, बच्चों को अब हमारे शहीदों के बारे में जानकारी नहीं है। बस दो पर्व हमारे सुरक्षित हो गए, 26 जनवरी और 15 अगस्त। उस दिन हम बहुत बड़े राष्ट्रभक्त बन जाते हैं, कुछ देशभक्ति के तराने गुनगुना लेते हैं, कुछ गाने सुन लेते हैं और हमारे कर्तव्य की तीसरी हो जाती है। लेकिन मुझे एक कवि की दो लाइन याद आ गई। ये हमारे क्रांतिकारियों का इतिहास बताना भी लोगों को जरूरी क्यों है। तो उन्होंने लिखा कि जरा सी कामयाबी मिल गई तो फूल जाएंगे, ये दौलत और शोहरत के नशे में झूल जाएंगे। अगर बच्चों को आज़ादी के किस्से ना सुनाएंगे तो हनी सिंह याद रखेंगे, भगत सिंह भूल जाएंगे। आज स्थिति ये हो रही। सुबह स्वामी जी बता रहे थे ना कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। ये सब हमारे बच्चे पूछ रहे हैं, कौन सी मूवी हिट हुई, कौन सी मूवी में किस एक्टर ने कौन सा रोल किया और उसमें कौन सा गाना उसका फेमस हो गया। ये हमारे बच्चों से आप पूछ लो। लेकिन 1857 की क्रांति का वो पहला शहीद जिसको फांसी हुई, शायद मैं समझता हूँ कि 90% से अधिक बच्चों को नहीं पता होगी। ये दुर्भाग्य है देश का। तो आइए थोड़ी सी चर्चा मैं उसको लेकर के आपके बीच में करूंगा। हालांकि भगत सिंह जी के इतिहास के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना है। मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि हमारे आज जो 3 शहीदों का हम शहीदी दिवस मना रहे हैं, उनको शहीद किस लिए किया गया, उनका बलिदान किस लिए हुआ। क्या यदि आज हमने केवल उनके जीवन से संबंधित कुछ चर्चा कर दी तो क्या हमारा शहीद दिवस मनाना सार्थक और सफल हो जाएगा? क्या केवल शहीद दिवस हमको उतना ही बता रहा है कि भगत सिंह ने ये किया, भगत सिंह ने वो किया और उनको फांसी पर लटका दिया गया? क्या इतने से ही आपके कर्तव्य की तीसरी हो जाएगी? अगर हम ऐसा सोचते हैं तो हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। याद रखना, उन शहीदों ने अपना बलिदान दिया था देश के लिए, अपनी संस्कृति और राष्ट्र के लिए। आप लोग जरा अंतर समझना, राष्ट्र और देश क्या होता है। राष्ट्र किसी भूखंड का टुकड़ा नहीं होता, देश भूखंड के टुकड़े को बोलते हैं। लेकिन हमारी जो संस्कृति, जब हमारे भूखंड के टुकड़े पर हमारी संस्कृति खत्म हो गई, हमारा धर्म खत्म हो गया, हमारी रीति रिवाज खत्म हो गई और उन नालायक लोगों का शासन जब हमारे ऊपर हो गया जो हमारी मान्यताओं को, हमारी संस्कृति को अपने पैरों तले कुचल रहे थे, तो अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए वो हमारे नौजवान बलिदान हो गए। तो क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज आपकी संस्कृति सुरक्षित है, आज आपका देश सुरक्षित है, आज आपका धर्म सुरक्षित है? अरे आज भी भयंकर स्थिति बनी हुई है और हम केवल भगत सिंह जी के 2 गाने सुन लें और हम समझ यदि हमने शहीदी दिवस मना लिया तो इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। वो चुनौतियां आज भी हमारे सामने ज्यों की त्यों खड़ी हुई हैं। और आज तो अपने भी गद्दार हैं इस देश के अंदर। उस समय तो उन्होंने लड़ाई अंग्रेज लोगों से लड़ी थी, लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई 4-4 गद्दार और दुश्मनों से है। आज सतर्क और सावधान होने की आवश्यकता है। चुनौती हमारे सामने कम नहीं है। तो जो मुद्दा उस समय था भगत सिंह जी के सामने, हमारे क्रांतिकारियों के सामने, अपनी संस्कृति को बचाने का, अपने धर्म को बचाने का, वो ज्वलंत समस्या आज भी ज्यों की त्यों खड़ी हुई है। हमारे कुछ विद्वान लोग इन मुद्दों को उठाते रहते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि समाज में कोई ज़्यादा परिवर्तन और चेतना वाली बात नहीं आ रही। और यदि हम लोग इसी प्रकार से सोते रहे तो धीरे धीरे करके हमारे क्रांतिकारी तो जैसे भी इस देश को आज़ाद करा गए, लेकिन याद रखना 1947 में ये देश आज़ाद हुआ था। 1947 में ये देश आज़ाद हुआ और आज मैं समझता हूं कि लगभग 30-40 साल तक यदि यही स्थिति रही तो फिर हम उसी गर्त में जाने वाले हैं। लोगों का इतना बड़ा षड्यंत्र चल रहा है आपके धर्म को, आपकी संस्कृति को और आपके देश को हथियाने का। इतना बड़ा षड्यंत्र है कि लोग होमवर्क करके बैठे हुए हैं। यहां तक होमवर्क हो चुका है कि ये चौधरी की प्रॉपर्टी तेरे नाम होनी है, इसका ये गाड़ी तेरे नाम होनी है, इसका ये महल जो कोठी बनी हुई है इस पर तेरा कब्जा होगा, इस पर मेरा कब्जा होगा। ये लोगों का होमवर्क हो चुका है। और हैरानी की बात यह है कि हम लोग चद्दर तान करके सोए हुए हैं, हमको कोई भनक नहीं है। दुश्मन ने चारों तरफ आकर के जाल बिछा दिया है, चारों तरफ से जाल बिछा हुआ है। दुनिया में जितने हमारे शत्रु हैं, उन सारे के सारे शत्रुओं का केवल एक टारगेट है कि इस हिंदू को कैसे खत्म किया जाए। आप मुसलमान लोगों को ले लो,
उन्हीं का पूरे आपको अरबिस्तान से पूरा ख़त्म कर दिया, चाट गए आपको पूरी तरह से। आप यूरोप को ले लो, यूरोप से पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया आपको। अब तुम केवल भारत देश में बचे हो, थोड़ी सी संख्या में बचे हो। और मैंने कल भी आपसे निवेदन किया कि भारत देश के जो हालात हैं उसको आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप किस स्थिति में जी रहे हैं इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस भारत देश के अंदर भी 12 प्रांत ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गया, खत्म हो गया और खत्म होता ही चला जा रहा है। तो उन दोनों जो बड़ी जो शक्तियां हैं, एक क्रिश्चियनिटी और एक इस्लाम, इन दोनों का जो वर्तमान समय में फोकस चल रहा है वो केवल और केवल हिंदू पर है। मैं निवेदन कर रहा था कि हिंदू जाति के शत्रु चारों तरफ फैले हुए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमको ये भी नहीं पता कि शत्रु लोगों ने जाल बिछा दिया है, आपको जगाया जा रहा है। और हमारी स्थिति क्या होगी पता है आपको? एक संत थे, एक संत ने तोते पाले हुए हैं और संत बड़े दयालु प्रकृति के थे। उन्होंने सोचा कि भाई मैं तोतों को बहुत प्यार करता हूं, मैंने पाले हैं, पोषे हैं, लेकिन इन तोतों पर शिकारियों की नजर है। संत को कहीं बाहर जाना था, संत ने सोचा कि मेरे जाने के बाद यदि बहेलियों की गिद्ध दृष्टि इन पर पड़ गई तो ये तो मार के खा जाएंगे इन बच्चों को। इसलिए संत ने तो सोचा कि मुझको इन तोतों को कुछ पाठ पढ़ा देना चाहिए, इनको काबिल बना देना चाहिए, जिससे ये इन शिकारियों से बच पाएं, अपने प्राणों की रक्षा कर पाएं। संत ने जाने से पहले तोतों की क्लास लेनी शुरू की। पहले दिन तोतों को पाठ पढ़ाया, कहा बेटा मैं अब जा रहा हूं किसी काम से, बहुत दिनों के बाद लौटूंगा। अब तक तो तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे कंधों पर थी, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा तो तुमको स्वयं अपनी सुरक्षा स्वयं करनी पड़ेगी। तुम किसी विधर्मी के, किसी बहेलिया के जाल में मत फंस जाना। तोतों ने कहा गुरुजी चिंता मत करो, आप निश्चिंत होकर के जाओ, हमारा बाल बांका होने वाला नहीं है। लेकिन संत ने फिर भी अपना कर्तव्य का पालन किया। संत ने कहा 4 दिन तक मैं तुमको एक पाठ पढ़ाऊंगा, उस पाठ को जीवन भर याद रखना। अगर वो पाठ तुमको जीवन भर याद रहेगा तो तुम्हारी सुरक्षा हो सकती है, तुम बच सकते हो। संत ने पहले दिन पाठ पढ़ाया और तोतों की क्लास लगाई संत ने, और पहले दिन का पाठ दिया कि शिकारी आएगा। संत ने कहा बोलो क्या पाठ है आज का? कहते हैं आपने पढ़ाया शिकारी आएगा, आगे पढ़ाओ। संत ने कहा बस बेटा इतना ही बहुत है, इसको जीवन भर याद रखोगे तो तुम बच जाओगे। आज का पाठ केवल इतना, कल का पाठ कल पढ़ाया जाएगा। तोते दूसरे दिन आए, संत ने कहा पहले दिन का पाठ सुनाओ। तोतों ने कहा गुरुजी पहले दिन का पाठ था शिकारी आएगा, आज का पाठ भी दे दो। गुरुजी ने कहा आज का पाठ है जाल बिछाएगा। पहले दिन का पाठ था कि तो शिकारी आएगा, दूसरे दिन का पाठ था जाल बिछाएगा। तोते चले गए, तीसरे दिन फिर आए, गुरुजी ने फिर तीसरे दिन पाठ पढ़ाया। पहले 2 दिन का पाठ उनसे सुन लिया, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा। आज तीसरे दिन का पाठ था कि दाना डालेगा। उन्होंने कहा गुरुजी ये तो हमको याद हो गया, आज ही पूरा पाठ करा दो। गुरुजी ने कहा ना इतनी जल्दी कुछ भी नहीं है, धीरे धीरे चलो, बात को समझ करके चलो, पाठ को पूरा याद करके चलो। तोते चले गए, चौथे दिन तोते फिर आए। तोते ने कहा गुरुजी सुन लो, हमको 3 दिन का पाठ याद है। तत्काल तोतों ने सुना दिया शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। आज का पाठ क्या है? संत ने कहा आज का पाठ ये कि फंसना मत। 4 दिन पूरे हो गए और जो शिक्षा देनी थी संत ने दे दी। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत। तोते बार बार इसी चीज को रिपीट कर रहे हैं और कह रहे हैं गुरुजी चिंता मत करो, ये पाठ तो हमको याद हो गया, अब हम फंसेंगे नहीं। ये तो हमको हमेशा हम दोहराते रहते हैं, आपने जो हमको पाठ दिया है। आखिर संत अपनी यात्रा के लिए निकल गए। तोते रटते रहे कि गुरुजी पाठ दे करके गए हैं, गुरुजी बड़ी कृपा करके गए हमारे ऊपर, हमारी जान की सुरक्षा के लिए एक बहुत अच्छा संदेश दे करके गए। इस संदेश को भूलना नहीं, इस पर चलना है। तोते गा रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना नहीं, फंसना नहीं। शिकारी आ गया और शिकारी ने मौका देखा गुरुजी जा चुके हैं, अभी इनकी रक्षा कैसे होगी। शिकारी ने आकर के जाल बिछा दिया। तोते जाल को देख रहे हैं लेकिन क्या गा रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। शिकारी ने जाल भी बिछा दिया और दाना भी डाल दिया। तोते उस जाल पर बैठ करके दाना चुगने लग गए, लेकिन गा भी रहे हैं शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, फंसना मत, फंसना मत। गाते चले जा रहे हैं उसी जाल पर बैठ करके और दाना भी खाते चले जा रहे हैं। शिकारी ने एकदम जाल को खींचा और सारे के सारे तोते उस कैद के अंदर बंद हो गए। हमारी स्थिति बस ठीक यही है, हम केवल कहते कहते रहते हैं, लेकिन विधर्मी लोगों से सावधान रहो, सावधान रहो। विधर्मी लोगों ने सारे के सारे जाल बिछा दिए हैं आपके सामने। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस संस्कृति को बचाओ, धर्म को बचाओ, थोड़े से परमार्थ में सोचिए। आप अपने स्वार्थ से उठ करके थोड़ा जी करके देखो। आज हिंदू की स्थिति क्या है?
हिंदू केवल अपने स्वार्थ के लिए जीता है, अपने लिए सोचता है, और यदि इसकी विचारधारा थोड़ी ज़्यादा उदात्त होती है तो केवल अपने परिवार तक सोचता है, और यदि और भी इसमें उदात्त भाव ज़्यादा हो गए ना तो अपनी जाति तक सोचता है, जाति से ज़्यादा इसका चिंतन नहीं जाता। आप देखेंगे हमारे समाज में राजपूत महासभा, जाट महासभा, ब्राह्मण महासभा, है ना, नाई महासभा, सबके संगठन बने हुए हैं अलग अलग। बड़ी विचित्र बात है कि मतलब पूरा समाज जातियों में बट गया। इन विधर्मी लोगों की चाल, पूरी षड्यंत्र सफल हो गया इन लोगों का। याद रखना, जब जब हिंदू बटा है तो देश घटा है। आपके देश की सीमाएं कहां तक होती थी? 15 देश। आप केवल 1800 साल का इतिहास यदि पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होनी चाहिए, आज से 1800 साल पहले हमारे पास 83 लाख वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल होता था। ये देश की सीमा कहां तक फैली हुई थी। लेकिन आज का आप यदि भौगोलिक दृष्टि से इस देश को देखेंगे तो केवल और केवल 33 लाख वर्ग किलोमीटर हमारे पास बचा है। 50 लाख वर्ग किलोमीटर हम लोग खो चुके हैं, दिन प्रतिदिन खोते चले जा रहे हैं। आज भी स्थिति वही हो रही है। इस देश में फिर दूसरे देश की मांग होने लग गई है। इसलिए आज मैं बहुत गंभीरता के साथ इस बात को बोल रहा हूं कि जागरूक हो जाओ, सतर्क और सावधान हो जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा ठीक है, अच्छे लोग सिंहासन पर बैठे हैं, लेकिन पूरी तरह से आंख बंद करके विश्वास मत करो। ये काम आपको स्वयं लड़ना पड़ेगा, ये जंग स्वयं लड़नी पड़ेगी। बहुत सारे लोग जो इस जंग में लड़ रहे हैं उनके सहयोग करो। और दूसरी बात, मैं तो एक बात कहता हूं, वर्तमान की लड़ाई विचारों की लड़ाई चल रही है। अब वो तोप और गोली की लड़ाई नहीं रही। तो जिसके विचार जितने स्ट्रांग होंगे, जिसकी विचारधारा जितनी मजबूत होगी, तार्किक होगी, लॉजिकल होगी, वो वास्तव में वो व्यक्ति बच जाएगा और अपनी संतति और संस्कृति को बचा ले जाएगा। कल भी मैंने आपके सामने निवेदन किया था किस प्रकार से वैचारिक अटैक इस हिंदुत्व के ऊपर चल रहा है, और इस वैचारिक अटैक का जवाब केवल और केवल आर्य समाज दे सकता, दूसरा कोई नहीं दे सकता। मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो अन्य संगठनों में काम करते हैं, लेकिन जब वो फंसते हैं ना तो वो मेरे पास ही आते हैं और कहते हैं कि स्वामी जी अब चलो। मैंने कहा क्यों? तुम तो कहते हैं हमारे समाजी और हम सनातनी हैं, हम तुम्हारे सत्संग में नहीं आते, अब तुम क्यों आए? तो कहते हैं जी देखो, हमारा काम है, हम लोगों को इकट्ठा तो कर लेंगे लेकिन लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। लोग जब हमसे तर्क करेंगे, जिन चीज़ों को हम लोग मानते हैं वो चीज़ हमारे जो पुराणों में लिखी हुई है, उन्हीं प्रश्नों को वो लोग उठाते हैं, और उन पुराणों के उन प्रश्नों का उत्तर हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी बोलती बंद हो जाती है। आप चलोगे तब आप उनकी बोलती बंद कर सकते हो। तो निवेदन में ये कर रहा था कि आपकी संस्कृति धर्म बचेगा तो केवल और केवल ऋषि दयानंद के पद चिन्हों पर चल करके बचेगा। और आज भी जो लोग इस धर्म की लड़ाई में लड़ रहे हैं, अपना सहयोग दे रहे हैं, उनके मूल में कहीं ना कहीं स्वामी दयानंद सरस्वती और सत्यार्थ प्रकाश हैं। ये बात बिल्कुल अकाट्य सत्य है। तो मेरा निवेदन आप लोगों से इतना सा है कि आप लोग इस वैदिक विचारधारा से जुड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए। देखो, मैं आपको एक बात बहुत गंभीरता से बताना चाहता हूं। आज हम लोग शहीद दिवस मना रहे हैं। भगत सिंह ने अपना बलिदान दिया, क्यों दिया? अरे वो संस्कृति के लिए मर मिट गए। क्यों मर मिट गए? क्योंकि उनको वो संस्कार मिले थे, उनको पता था कि धर्म क्या चीज है। जो व्यक्ति धर्म को समझता है वो धर्म के लिए बलिदान हो सकता है, और जिसने धर्म को समझा ही नहीं वो कहता है कि धर्म क्या है, हमको जीना ही तो है। आज के नौजवान ये कहने लगे हैं कि स्वामी जी आप तो व्यर्थ की बात करते हो। अरे मुसलमानों का भी साम्राज्य इस देश में हो गया तो मुसलमान सीधा सा सीधा नहीं काट देंगे, वो भी एक ऑप्शन हमको देंगे कि भैया मुसलमान बन जाओ तब जी लेना। हम मुसलमान बन करके जी लेंगे, हम क्रिश्चियन बन करके जी लेंगे। आज के नौजवान की विचारधारा ये हो गई है। और एक वो भी नौजवान थे भगत सिंह, समझौता नहीं किया। अरे गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों को देखो, सरहिंद के किले में जब उनको चुनवाया जा रहा था, दोनों बेटे बड़े बच्चे अजीत सिंह और जुझार सिंह जब युद्ध के मैदान में काम आ गए गुरु गोविंद सिंह के, अब छोटे बच्चों के ऊपर जिम्मेदारी थी। उन दोनों बच्चों को जब कैद कर लिया गया, और आप जानते हैं कभी जाना, मैं तो निवेदन करता हूं कि कभी अपने बच्चों को जब छुट्टियां हुआ करें तो ताजमहल और ये मंसूरी मत लेकर के जाया करो, कभी हल्दी घाटी भी लेकर के जाया करो। उनको दिखाओ अपने पुराने तीर्थ स्थल जहां पर राणा प्रताप ने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए पूरा जीवन कुर्बान कर दिया था। कितने हमारे बहादुर लोगों ने देश की शान के लिए, देश की संस्कृति के लिए अपने जीवन को बलिदान किया था। कभी ले जाना अपने बच्चों को उधर सरहिंद के किले की वो दीवारें दिखाना जहां पर गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चों को इन अत्याचारियों ने, इन आतताइयों ने, दुर्दांत अपराधी लोगों ने उन छोटे छोटे बच्चों को दीवार में, जीवित दीवार में चुन करके मार दिया था। लेकिन हमारे बच्चों को नहीं पता है। जब गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे हैं, एक की उम्र केवल 7 साल है और एक की उम्र केवल 9 साल है। हैरानी की बात यह है वाजिद खां कितना ज़्यादा उनको संकट दे रहा है। आज भी वहाँ ठंडा महल के नाम से कमरा है। दिसंबर का महीना,
कितनी सर्दी पड़ती है पंजाब और हरियाणा के अंदर, और उन दोनों छोटे छोटे बच्चों को नंगे बदन उस कमरे के अंदर बंद कर दिया गया और ये कह रहा है कि अगर तुम लोग मुसलमान बन जाओगे तो तुमको कपड़े मिलेंगे, नहीं तो पूरी रात इस ठंडे कमरे में पड़े रहो। कोई तख्त नहीं था, कोई बिस्तर नहीं था, उस ठंडे कमरे में दोनों बच्चे नंगे बदन रात भर बंद रहे। उनको तोड़ा जा रहा था, उनको डराया जा रहा था कि तुम इस्लाम को स्वीकार कर लो। लेकिन जब सुबह खोला गया, उन बच्चों को कमरे से बाहर निकाला गया, बच्चे दोनों सुरक्षित थे, भगवान की कृपा थी। जज्बात थे अपनी संस्कृति और धर्म के लिए उन बच्चों के मन में, झुके नहीं, टूटे नहीं, बाधाओं को देख करके घबराए नहीं। वाजिद खान ने फिर कहा, क्या विचार है? अरे इस्लाम को स्वीकार कर लो, बच जाओगे, नहीं तो मारे जाओगे। बच्चे कहते हैं कि तूने तो जो करना था करके देख लिया, हमको ठंडे कमरे में बंद किया, लेकिन हमारे हौसले बुलंद हैं, हम टूटने वाले नहीं है। वाजिद खान, तुझको मारना है तो हमको मार दे, हमको मरने की कोई चिंता नहीं है। वाजिद खान ने अपने मिस्त्रियों को बुलाया, आप देखना आज भी चौड़ी चौड़ी दीवारें हैं, वो उन मिस्त्रियों को बुला करके दोनों बच्चों को जब दीवार में खड़ा कर दिया, ईंट और गारा तैयार है, दीवार यहाँ तक बढ़ती चली जा रही है। दोनों बच्चों से बार बार पूछा जा रहा है, अरे क्या विचार है? अभी भी इस्लाम को स्वीकार कर लो, तुम्हारा राज्य भी तुमको वापस दे दिया जाएगा। बार बार कहता है और कहता है यदि इस्लाम को स्वीकार नहीं करोगे तो अभी मैं दीवार को ऊपर बढ़वा रहा हूं, तुम दोनों इसी में घुट करके मर जाओगे। धन्य हो गुरु गोविंद सिंह की वो छोटी छोटी सी औलादें, क्या गुरु गोविंद सिंह ने संस्कार बच्चों को दिए होंगे। वो कहता है जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, बार बार दीवार रोक करके प्रलोभन दे रहा है, मुसलमान बन जाओ, मुसलमान बन जाओ, लेकिन उन बच्चों का जोश कम नहीं हुआ। जोरावर जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, रखो ईंटें भरो गारे, चुनो दीवार हत्यारे, अरे निकलती श्वास बोलेगी यही दीवार बोलेगी, हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। तो हमको डराता है, अरे इस दीवार के मोखलों से यदि कोई आवाज निकलेगी, छोटे छोटे छिद्रों से कोई आवाज आएगी, तो ये भी आवाज आएगी कि हमारे देश की जय हो, हमारे धर्म की जय हो। मैं निवेदन कर रहा था, वो बच्चे धर्म के लिए बलिदान हो गए, लेकिन आज के बच्चे हमारे कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि हम बच्चों को धर्म से नहीं जोड़ रहे, हम बच्चों को भगत सिंह का पाठ नहीं पढ़ा रहे, गुरु गोविंद सिंह का वो बलिदान नहीं बता रहे। तो मेरी माताओं बहनों सज्जनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आज भी परिस्थितियाँ वही हैं। आज आपको अपने बच्चों को भगत सिंह बनाना पड़ेगा, भगत सिंह अपने घर में पैदा करने पड़ेंगे, तब जाकर के आपकी संस्कृति बचेगी, धर्म बचेगा। तो मेरा आपसे कहने का मतलब इतना है, मेरे कहने के भाव को आप समझ गए होंगे। मैं तो एक आजकल मुहिम चलाता हूं और मैं कहता हूं कि भाई हिंदू इतना स्वार्थी हो गया जो कहता है कि जी हम पर एक बच्चा है, इससे ज़्यादा करेंगे तो स्वामी जी हम पालेंगे कैसे, उसको बड़ा कैसे करेंगे? हम सन्यासी हैं, हम गृहस्थ में नहीं गए, लेकिन हम कहते हैं कि भैया एक बच्चा राष्ट्र के नाम दीजिए। और ये बहुत बड़ा संकट का काल है इस हिंदू संस्कृति के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर। अगर तुमको ये लगता है कि तुम बच्चे का लालन पालन नहीं कर सकते तो एक बच्चा आप हमको सौंप दीजिए। जिस बच्चे को आप डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहते हैं, मैं दावा करता हूं कि आप बच्चा राष्ट्र के लिए जो हमको सौंपेंगे वो बच्चा भी कोई कम किसी इंजीनियर से कम नहीं होगा। हम उसको योग्यतम नागरिक बना करके देश की सेवा में लगाएंगे। लेकिन लोग यहां तक भी तैयार नहीं है। एक व्यक्ति के 5 बच्चे, बहुत गरीब। मैंने कहा भले आदमी, अरे हमारे यहाँ पहले एक परंपरा थी, बच्चों को मंदिर में चढ़ाया करते थे, है ना? होता था एक बच्चा जी मंदिर में चढ़ा दिया, वो धर्म के काम आता था, सन्यासी बन जाता था। लेकिन अब 5 बच्चे हैं, गरीब भी है। मैंने कहा तू 2 बच्चे दे दे हमको। कहता जी मैं बच्चे नहीं दूंगा। अरे मैंने कहा तू वैसे परेशान है, इन 2 बच्चों को दे दे, हम पढ़ा लिखा करके राष्ट्र के लिए तैयार करेंगे इन बच्चों को। कहता है 1 दे सकता हूँ, और 8 दिन बाद वो 1 से भी नाट गया। बोले जी मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा, चाहे मेरे बच्चे यहाँ पर पन्नी उठाएं, कुछ भी करें, मैं धर्म के लिए नहीं दे सकता अपने बच्चों को। ये हमारी स्थिति है। दूसरी तरफ उन लोगों को देखो, वो धर्म के लिए जी रहे हैं, कितने भी ले जाओ, है ना, वो धर्म के लिए समर्पण उन लोगों का देखो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा उनसे सीखिए आप लोग, कुछ राष्ट्र के लिए चिंतन करें, कुछ हम संस्कृति के लिए सोचें। तो ये जो कार्यक्रम आपका मनाना ये सार्थक और सफल हो सकता है। ये थोड़ी सी बातें मैंने आपके सामने रखी हैं और मैं समझता हूँ कि आप इन बातों को बहुत गंभीरता से लेंगे। चुनौतियाँ अनेक हैं लेकिन समाधान केवल एक है। समाधान केवल एक है, आर्य समाज। आर्य समाज हर क्षेत्र में फाइट कर सकता है। आप लोग देखो, जब बलिदान की आवश्यकता पड़ी तो हमारे आर्यवीर कम नहीं रहे। 85% योगदान तो लोग बता रहे हैं, ये तो स्पष्ट लिखा हुआ है। और जब भी कहीं तर्क की बात है, अरे निजाम हैदराबाद की उस घटना को देख लो, जब मंदिरों पर घंटे घड़ियाल बजने पर जब ताले लगवा दिए गए थे, तो चाहे हम लोग मूर्ति पूजा न करते हों, लेकिन सबसे पहले बलिदान किन लोगों ने दिया था? हम गए थे, संस्कृति की बात थी। जब राम मंदिर की बात आई तो क्या आर्य समाजियों ने सहयोग नहीं दिया? मैं तो एक
विषमता समाज में फैलाई जा रही है कि आर्य समाजी हैं, ये आर्य समाजी हैं, यानी ऐसी नेगेटिव विचारधारा अपने लोगों के द्वारा फैलाई जा रही है कि भाई आर्य समाजी हैं। पता नहीं क्या समझ रहे हैं आर्य समाज को। अरे आर्य समाज है तो हिंदू समाज का वजूद है। ध्यान रखना, जो लोग आर्य समाज से घृणा करते हैं, मैं उनको संदेश देना चाहता हूं, आर्य समाज है तो तुम खुली हवा में जी रहे हो। आज बहुत सारे हमारे पौराणिक बंधु जो कथा भागवत करते हैं आर्य समाज को गाली देते हैं। अरे तुम्हारा ये पाखंड भी आर्य समाज की बदौलत चल रहा है। अगर आर्य समाज नहीं होता तो तुम किनको कथा सुनाते? हमारे सिर पर टोपी होती, बड़ी सी दाढ़ी होती, या हमारे गले में क्रॉस का निशान पड़ा हुआ होता। ये हिंदू तो कब का खत्म हो गया होता। ये ऋषि दयानंद की कृपा है। आज भी घर वापसी अभियान जो लोग चला रहे हैं, बताओ घर वापसी अभियान की शुरुआत किसने की? स्वामी श्रद्धानंद जी ने की। हिंदू शुद्धि आंदोलन चलाया, हिंदू शुद्धि महासभा स्वामी श्रद्धानंद जी ने खोली। तो ये तो सारे के सारे विभाग, सारे के सारे जो है ना, ये जो जिस क्षेत्रों में काम किए जा रहे हैं, सारे के सारे मुद्दे आर्य समाज के थे। आज लोगों ने हमसे ले लिए और आज हमको ही डरा रहे हैं, हमको ही धमका रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। तो लोग इस भ्रम में ना रहें। ये आर्य समाज का वो बुलंद विचारधारा है जिस पर चल करके देश बचेगा, संस्कृति बचेगी, धर्म बचेगा। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, अपने बच्चों को गुरुकुल की शिक्षा से जोड़िए। आपके पास एक बच्चा है, तब भी यदि स्कूल में आप पढ़ाओगे ना, तो वो बच्चा वो संस्कार नहीं पा पाएगा। अगर बच्चा गुरुकुल में पढ़ेगा, ठीक है, आप कहते हैं जी गुरुकुल में व्यवस्था नहीं है, लेकिन अच्छे अच्छे गुरुकुल भी हैं आजकल, ऐसी बात नहीं है। उन गुरुकुलों में आप अपने बच्चों को भेजिए। जो बच्चा गुरुकुल से पढ़ करके निकलेगा वो देश के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। याद रखना, वो कभी माता पिता का अपमान नहीं कर सकता, और वो ऐसा देशभक्त होगा, वो कभी भी इन कम्युनिस्ट लोगों की विचारधारा में नहीं फंस सकता। तो आने वाली संस्कृति को बचाने के लिए, आने वाले समय को देखते हुए आज गुरुकुलों की बहुत आवश्यकता है। तो आप लोग इस पर चिंतन करें, थोड़ा सा त्याग करें। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।